वेलकम टू माय चैनल बी हैप्पी बी इंस्पायर्ड। गौतम बुद्ध ने कहा है, ये संसार दुखों से भरा है और हमारे दुखों का मुख्य कारण हमारी इच्छाएं हैं। लेकिन यहाँ बुद्ध लोगों से क्या कहना चाह रहे हैं वो समझ ही नहीं पाते और अपना अलग अर्थ निकाल लेते हैं। असल में यहाँ बुद्ध लोगों से जो कहना चाह रहे हैं वो इस कहानी के माध्यम से समझा जा सकता है। एक बार एक आदमी बुद्ध के पास आया और बोला, बुद्ध आप मुझे एक ऐसा ज्ञान दें जिससे मेरी सारी चिंताएं दूर हो जाएं और जिसे मैं आसानी से समझ सकूं। बुद्ध उस आदमी से बोले, पहले तुम ये बताओ तुम्हारे कोई बेटा है? आदमी बोला, हाँ बुद्ध। बुद्ध ने फिर पूछा, क्या तुम्हारे कोई भाई का बेटा है? आदमी बोला, हाँ बुद्ध हाँ। बुद्ध ने फिर पूछा, क्या तुम्हारे कोई पड़ोसी का भी बेटा है? आदमी बोला, हाँ बुद्ध हाँ, मेरे पड़ोसी का भी बेटा है। बुद्ध ने फिर उस आदमी से पूछा, क्या ऐसे आदमी का भी बेटा है जिसे तुम परिचित नहीं हो? आदमी ने कहा, हाँ बुद्ध हाँ। फिर बुद्ध बोले, अगर तुम्हारे बेटे की मृत्यु हो जाए तो तुम्हें कितना दुख होगा? वह आदमी उदास होकर बोला, बुद्ध मैं तो जीते जी मर जाऊंगा, मेरी तो दुनिया ही खत्म हो जाएगी। आपने बेटे के बिना एक पल भी नहीं रह सकता, मैं अपने बेटे की मृत्यु के बारे में सोच भी नहीं सकता बुद्ध। बुद्ध ने आगे पूछा, अच्छा ये बताओ यदि तुम्हारे भाई के बेटे की मृत्यु हो जाए तो तुम्हें कितना दुख होगा? आदमी ने कहा, मुझे बहुत दुख होगा लेकिन उतना नहीं जितना मेरे बेटे की मृत्यु पर होगा। बुद्ध ने कहा उस आदमी से फिर पूछा कि अगर तुम्हारे पड़ोसी के बेटे की मृत्यु हो जाए तब तुम्हें कितना दुख होगा? आदमी ने कहा, मुझे तब भी दुख होगा लेकिन उतना नहीं जितने कि मेरे और मेरे भाई के बेटे के मरने पर होता। बुद्ध फिर उस आदमी से बोले, अच्छा अब यह बताओ अगर किसी अनजान व्यक्ति के बेटे की मृत्यु हो जाए तब तुम्हें कितना दुख होगा? उस आदमी ने बुद्ध से कहा, हाथ जोड़कर कहा, बुद्ध तब शायद मुझे दुख ही नहीं होगा क्योंकि मैं उस अनजान आदमी को जानता तक नहीं, फिर मुझे दुख क्यों होगा? और वह आदमी हाथ जोड़कर बुद्ध की तरफ देखने लगा। बुद्ध ने उस आदमी से कहा, अब तो तुम ही जान ही गए होंगे कि हमारा दुख किस पर निर्भर करता है। उस आदमी ने बुद्ध द्वारा किए गए प्रश्नों पर गौर किया और काफ़ी देर सोचने के बाद बोला, है बुद्ध हमारा दुख इस बात से निर्भर करता है कि हम किसी व्यक्ति या चीज़ से कितना जुड़े हुए हैं और वो हमारे लिए कितनी खास है। बुद्ध ने कहा, बहुत अच्छा। बुद्ध ने फिर उस आदमी से कहा, यदि तुम अपने बेटे को समुद्र के किनारे ले जाओगे तो वो क्या रेस से नहीं खेलेगा? आदमी ने कहा, हाँ बुद्ध वो खेलेगा। बुद्ध ने फिर पूछा, यदि समुद्र तुम्हारे बेटे द्वारा बनाए गए रेत के घर को तोड़ देगा तो वह क्या नहीं रोएगा? आदमी बोला, बुद्ध हाँ वो बहुत रोएगा। बुद्ध ने फिर पूछा, तो फिर तुम भी अपने बेटों के साथ रोओगे? बुद्ध ने पूछा, तुम क्यों नहीं रोओगे? आदमी ने कहा, बुद्ध वह तो बच्चा है, बच्चे द्वारा बनाए गए रेत के घर से उसे लगाव हो जाएगा क्योंकि उसने उसे मन से बनाया है, मेहनत करके बनाया है। उसे लगता है उसके द्वारा बनाया गया रेत का घर हमेशा ही बना रहेगा, जबकि मैं ये जानता हूँ जो रेत का घर उसने बनाया है उसे तो टूटना ही टूटना है। समुद्र की लहर आएगी और रेत के घर को तोड़ देगी, तब मुझे बिल्कुल भी दुख नहीं होगा। बुद्ध मुस्कुराए। उस आदमी से बोले, अब तो तुम पूरी तरह समझ चुके होंगे कि हमारे दुखों का कारण क्या है। बुद्ध फिर उस आदमी से बोले, तुम यहाँ आए, यदि तुम इस ज्ञान को जानने की कोशिश नहीं करते तो तुम भी बच्चे की तरह दुखी होते रहते। फ्रेंड्स, इस कहानी बुद्ध की सीख से हमें यह जानना चाहिए कि संसार दुखों से भरा है। जीवन में दुख तो आते ही रहेंगे और हमारे दुखों का कारण जानना ही हमारे दुखों का अंत है। और हमारे दुखों का कारण केवल हमारा चीज़ों, व्यक्तियों और भावनाओं द्वारा दूसरों से जुड़ाव है। जितना ज़्यादा हम सभी चीज़ों से जुड़ेंगे
उनके खोने से हमें उतना ही दुख होगा। ये संसार नश्वर है, एक ना एक दिन सभी को मिटना ही है, चाहे वो कोई चीज़ हो या फिर व्यक्ति। ब्रह्मांड का ये सत्य ही हमें हमारे दुखों से मुक्ति दिलाता है। तो अपनी लाइफ को खुशियों के साथ जिएं और चीज़ों से इतना इमोशनली अटैच ना हो कि उनके टूटने पर हमें दुख हो। ऐसे जिए जिंदगानी में जैसे कमल रहता है तालाब के बंद पानी में। फ्रेंड्स, अगर आपको बुद्ध स्टोरी अच्छी लगी हो तो 1 लाइक, और आप और भी ज्ञान चाहते हैं, अगर ऐसी स्टोरी और भी सुनना चाहते हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।